तो बालक एपी पढ़ने के सीरीज़ में पिछले वीडियो में हम लोग एपी का कहानी समझे थे बालक कि एपी कैसे डेवलप हुआ था, एपी चैप्टर बना कैसे था और किस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं बालक, ये हम लोग पिछले वीडियो में समझे हुए थे। इस वीडियो में हम लोग nth टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, यानी कि जनरल टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, उसके बारे में समझेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको डीपीपी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डीपीपी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, वहां जा करके उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले वीडियो पार्ट में वही डीपीपी में जो 5 क्वेश्चन हम देंगे बालक, बढ़िया 5 क्वेश्चन देंगे, वो 5 क्वेश्चन का अगले वीडियो पार्ट में हम सॉल्यूशन बता देंगे। ध्यान से देखोगे, हम लोगों को यहाँ पढ़ना है ना कि किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला होता है, और फार्मूला होता है तो वही फार्मूला कैसे होता है ये समझेंगे। nth टर्म को ही बालक हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी बालक बोलते हैं। जो भी पढ़ा रहे होंगे बालक तुमको स्क्रीन पर दिखेगा और यही क्लास नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन में तुमको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो कि पहले समझो और उसके बाद रिवाइज करने के लिए तो ऑप्शन तुम्हारे पास हम प्रोवाइड करा ही देंगे। nth टर्म, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें अगले टर्म से, किसी भी अगले टर्म से ठीक उसके पिछले टर्म को माइनस किया जाए, है ना, तो अगर कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, अगर वो सेम आते जाए तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हम एपी ले रहे हैं 2 4 6 8 10, इस तरीके से एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ले रहे हैं। इस सीक्वेंस में किसी भी अगले टर्म से पिछले वाले को माइनस करके देखो। जैसे इस टर्म से इसको माइनस किए 2 आया, इससे इसको माइनस किए 2 आया, इससे इसको माइनस किए 2 आया, इससे इसको माइनस किए 2 आया। मतलब किसी भी अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए वो सीक्वेंस एपी में होता है। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो पार्ट में समझ लिए थे। यहाँ ध्यान से समझोगे बालक, ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग डी बोलते हैं। डी बोले तो बालक कॉमन डिफरेंस। और इस सीक्वेंस का जो पहला टर्म है ना, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो जो पहला टर्म है इसको हम लोग A1 बोलते हैं या T1 बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं, है ना। तो यहाँ D कितना है बालक 2, और यहाँ A1 कितना है यानी फर्स्ट टर्म कितना है, ये भी 2 है। बात क्लियर है। कॉमन डिफरेंस, ये सब कॉमन डिफरेंस है तो 2 लिख दिए और फर्स्ट टर्म लिख दिए बालक। किसी भी एपी में अगर तुमको पहला टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो क्या उसका तुम पूरा एपी नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। कैसे? पहला उसका जो टर्म होगा वो A1 होगा, दूसरा जो टर्म होगा बालक वो A1 प्लस डी हो जाएगा, A1 प्लस डी। यानी कि फर्स्ट टर्म में जैसे ही हम लोग कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो 2 + 2 4, और यही तो है ये दूसरा टर्म, है ना। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा? थर्ड टर्म के लिए बालक A1 में हम लोग ऐड कर देंगे 2D ऐड कर देंगे, है ना। देखो यहाँ D है, इसमें इस टर्म में जैसे ही तुम D ऐड करोगे, देखो A1 प्लस D है, मतलब पिछले टर्म में जैसे ही तुम कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे अगला टर्म मिल जाएगा। जैसे A1 प्लस D ये पिछला टर्म है ना। इसमें जैसे ही तुम बालक D ऐड किए, जैसे A1 प्लस D में D ऐड करोगे तो D प्लस D 2D हो जाएगा, इसीलिए A1 प्लस 2D हो गया। तो क्या अगला टर्म नहीं मिल गया? यहाँ देखो तो पिछले टर्म में 4 में जैसे ही तुम D ऐड किए, 2 ऐड किए, तो अगला टर्म मिल गया 4 + 2 6, यही एपी का है ना। अब इसके बाद वाला टर्म निकालना होगा तो इसमें D ऐड कर दो। देखो A1 प्लस 2D में तुम D ऐड करो, A1 प्लस 2D में हम D ऐड कर दिए, तो ये कितना बन गया? A1 प्लस ये कितना बन गया बालक? 3D बन गया। यानी कि जस्ट इसके बाद वाला टर्म कितना हो जाएगा? A1 प्लस 3D हो जाएगा, है ना। देखो ये तीसरा टर्म, इसमें तुम जैसे ही कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे फोर्थ टर्म मिल जाएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। यही एपी का बालक खेल है। इसी खेल से हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। कैसे? ध्यान से देखोगे, यहाँ पर A1 हम लोग देख रहे हैं, पहला टर्म को बालक हम लोग कैसे लिख पाएंगे? A1 लिख पाएंगे, है ना। पहला टर्म को हम लोग A1 लिख पाएंगे। दूसरा जो टर्म होगा बालक A2 जो है, इसको हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं? A1 में जब हम लोग D ऐड कर रहे हैं, मतलब पहले वाले टर्म में जैसे ही हम D ऐड कर देंगे, यानी पिछले टर्म में जैसे ही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे अगला टर्म मिल जाएगा। फिर अगर टर्म 3 निकालना हो तो इस टर्म में, यानी कि इसके पिछले टर्म में, A3 के पिछले टर्म में जैसे ही हम लोग D ऐड कर ले, देखो इसमें जैसे ही D ऐड कर ले तो D प्लस D कितना बन जाएगा बालक? 2D बन जाएगा, यानी कि A1 प्लस 2D हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक?
जब भी तुमको अगला टर्म निकालना हो पिछले टर्म में बस डी ऐड कर दो। जैसे A4 निकालना है, A4 के लिए पिछला टर्म A3 हो गया, इसमें बस तुम D ऐड कर दो। तो A1 प्लस 2D में D ऐड करोगे तो 2D प्लस D 3D हो जाएगा, ये बन जाएगा A1 प्लस 3D बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? इसी तरीके से हम लोग AP का, बस हमको अगर A मालूम हो यानी कि फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो उस AP का हम लोग टर्म निकालते चले जाएंगे, बस अगले टर्म में पिछले टर्म में डी ऐड करते जाना है और अगला टर्म हम लोगों को मिलते जाएगा। ये तुम अच्छे से आई होप समझ गए होगे। उसी तरीके से अगर A5 निकालना हो तो A1 प्लस बालक 4D हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो हम लोग ना जनरल फार्मूला बना रहे हैं, और जनरल फार्मूला के बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे भी। बड़ा कमाल का ये फार्मूला है। जनरल फार्मूला अगर तुमको निकालने आ जाए, उसका डेरिवेशन आ जाए बालक, तो तुम उसके बाद किसी AP के A और D के मदद से केवल तुमको दो बात मालूम चल जाए, केवल A मिल जाए और D मिल जाए, तो तुम उस AP के डायरेक्ट कितना भी नंबर वाला टर्म निकाल सकते हो। जैसे ये एक AP है जिसमें 5 टर्म दिया हुआ 1 2 3 4 5, तुमसे पूछा जाएगा जनरल टर्म के बाद, डेरिवेशन के बाद, कि इसी AP का तुम 101 वाला टर्म बता दो, या तुम इस AP का 20th नंबर वाला टर्म बता दो, 30th नंबर वाला टर्म बता दो, 50 नंबर वाला टर्म बता दो, सब तुम बता दोगे, मतलब विदिन सेकंड्स बता दोगे। इसलिए बारीकी से इसको समझना है। एक बात बताओ बालक, पहले टर्म को A1 लिखा गया है ना। A1 मतलब फर्स्ट टर्म। क्या हम इसको A1 को जनरली हम लोग A से भी डिनोट करते हैं, T1 को हम लोग T से भी, T1 है ना, एक ही बात है, A1 लिखे या A लिखे। तो क्या हम लोग इसको A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी कर दे तो कोई समस्या है तुमको? एकदम बारीकी से देखना, कंसंट्रेट करना। क्या या यहाँ A1 भी लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखो इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? देखो 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू डी बालक 0 ही रहेगा। 0 इंटू डी देखो 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू डी, ये पूरा 0 बन गया। और A1 में तुम 0 ऐड करो तो A1 ही तो बचेगा। तो इसके प्लेस पर अगर ऐसा लिख ले तो कोई समस्या है? बोलोगे क्यों ऐसा पागल जैसा लिखना है? बालक फार्मूला बनाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, है ना, इसको हम लोग बालक इरेज कर दे रहे हैं। देखोगे यहाँ पर ध्यान से समझोगे, यहाँ पर दूसरा टर्म है वो है A1 प्लस डी। अगर हम लोग इसको लिख ले A1 प्लस, इस D के प्लेस पर अगर हम लिख ले 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हम गलत लिख दिए क्या? ध्यान से देखो, गलत लिख दिए क्या? 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 1 इंटू डी डी ही रहेगा। तो A1 प्लस डी ही तो है, ये A1 प्लस डी ही तो है ना। A1 प्लस ये D है, A1 प्लस डी के प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से A3 को क्या लिख सकते हैं बालक? A1 प्लस इस 2 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर A4 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस, यहाँ पर देखोगे 3 है ना, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। हम बस इसके प्लेस पर ये लिख दिए, ठीक है। उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे? A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, है ना। जनरली हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर जा रहा है। पहला टर्म मतलब 1 माइनस 1, दूसरा टर्म मतलब 2 माइनस 1, थर्ड टर्म मतलब 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म मतलब 4 माइनस 1 और 5 टर्म मतलब 5 माइनस 1, है ना। ऐसे ही करते करते 6 टर्म निकाल लेंगे, 7 टर्म निकाल लेंगे। और अगर बालक ऐसे करते 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 n नंबर वाला कोई टर्म हो, कोई n नंबर वाला टर्म, तो वहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे यहाँ बालक अगर हम लिख दे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कोई दिक्कत है क्या? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? देखो 5th टर्म था तो 5 माइनस 1 इंटू डी, और A1 तो सब में है, A1 तो सब में है, तो nth टर्म वाले में भी हम A1 तो लिख ही दिए। यहाँ पर 5 था तो 5 माइनस 1 डी, 4 था तो 4 माइनस 1 डी, अगर n रहेगा तो बालक n माइनस 1 डी। अब ये n कुछ भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तुम 20 रखो तो यहाँ 20 रखोगे, यहाँ अगर 19 रखो तो यहाँ 19 रख लोगे, है ना, कितना भी नंबर वाला टर्म। यही जो फार्मूला हम लोग यहाँ लाए ना बालक, इसी को बोलेंगे जनरल फार्मूला या nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म ऑफ द AP का जो फार्मूला है वो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A1 जो है ये उस AP का फर्स्ट टर्म होगा और D जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा बालक। आई होप ये फार्मूला तुम अच्छे से समझ पाए होगे कि कैसे हम लोग डिराइव किए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अभी हम लोगों के पास अभी जो रिसेंट में हम लोग लिए हुए थे AP, वो था बालक 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। 8 था, 10 था, ऐसे करके था। हम बोल रहे हैं कि इस AP का तुमको बताना है 20 नंबर वाला टर्म,
है ना, 20th टर्म बताना है। तो तुम क्या करोगे, तुमको मालूम है कि an जो होता है यानी किसी AP का nth टर्म जो है, या tn भी लिख सकते हो, इसको तुम tn भी लिख सकते हो, है ना। an या tn जो होता है बालक, ये क्या होता है, a प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है, यही है ना। तो बालक an का फॉर्मूला ये है और तुमसे पूछा जा रहा है A20 नंबर वाला टर्म पूछा जा रहा है इस AP का। सबसे पहले इस AP का बालक अगर तुमसे पूछा जाए कि A1 कितना होगा तो तुम बोलोगे 2 होगा, है ना। D कितना होगा, कॉमन डिफरेंस, तो तुम बोलोगे कि 2 होगा। क्यों कॉमन डिफरेंस 2 है बालक, क्योंकि अगला माइनस पिछला, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 4 माइनस 2 बालक 2 आ गया, इसीलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है। यहाँ तक बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब इसी का अगर हम लोगों को A20 निकालना है ना बालक, तो कुछ नहीं, बस इसको जनरल फॉर्मूला पर पुट करो। ध्यान से देखो यहाँ पर an इज इक्वल टू ये था बालक, nth टर्म ये था। तो अगर इस n के प्लेस पर तुम 20 पुट किए ना, तो जहाँ जहाँ इसमें n है ना, वहाँ वहाँ तुम 20 पुट कर दोगे, यानी कि A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू बालक डी हो जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बता दो इस AP का फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पर 20 माइनस 1 19 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। इसको पुट किए तो 2 प्लस ये कितना बन गया, 38 बन गया, और 38 प्लस 2 बालक 40 बन गया। यानी कि उस AP का जो 20th टर्म होगा, इस AP का जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा बालक, कितना होगा, 40 होगा। तुम इस फॉर्मूला को ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इस AP का जो 4th नंबर वाला टर्म है वो तो बालक 8 है, 4th नंबर वाला टर्म इस AP का 8 है। तो हम लोग चेक करते हैं इस फॉर्मूला में 4 पुट करके, यानी कि A4, है ना, A4 इज इक्वल टू हो जाएगा बालक A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओगे, यही होगा ना। A4 हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, A1 प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ A1 लिख लेते हैं। A या A1 एक ही चीज़ होता है बालक, A मतलब ही फर्स्ट टर्म, जनरली स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, है ना, AP बनाने वाले बनाए हैं। A या A1 एक ही चीज़ है, A या A1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है किसी AP का, है ना। तो हम लोग A4 अगर निकालना चाहें तो A1 प्लस, देखो 4 है ना, n था तो n माइनस 1 डी, 4 है तो 4 माइनस 1 डी, यही जनरल फार्मूला का यूज है। इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। A1 कितना है इस AP का, 2 है, प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3, और D कितना है, D तो बालक 2 है, 2 ऐड कर दिए, बता दो 6 और प्लस 2 कितना हो गया, 8। तुम चेक कर लो कि इस AP का जो 4th टर्म है, 4th टर्म है ना, 4th टर्म कितना है, 8 है। बात क्लियर है। तो ये रहा हम लोगों का जनरल फार्मूला बालक। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी AP का कितना भी नंबर वाला टर्म बता सकते हैं, है ना। और ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर A4 था तो 8 था, है ना। हम लोग जब A20 निकाले तो 40 निकाले। हमको जो भी टर्म यहाँ से बोला जाएगा वो टर्म हम लोग किसी भी AP का निकाल सकते हैं। हम लोगों को बस ये फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बालक जनरल फार्मूला। ये जो जनरल फार्मूला है हम लोगों को कितना भी नंबर वाला जो टर्म बताता है फ्रॉम स्टार्ट बताता है। अगले वीडियो पार्ट में फ्रॉम लास्ट बताएंगे। ये फ्रॉम स्टार्ट है, मतलब कि शुरुआत से 20th टर्म निकाले 40 आया, शुरुआत से 4th टर्म निकाले तो 8 आ गया, है ना। ये स्टार्टिंग से मतलब फ्रॉम स्टार्ट। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जिससे हम लोग लास्ट से बता सकते हैं। जैसे मान लो इस AP में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, ये 12 रहे, ये 14 रहे, ये 16 रहे, ये 18 रहे। ये एक फाइनाइट AP है, इसको हम लोग बोलेंगे कि फाइनाइट AP है, क्योंकि इसका लास्ट टर्म मालूम है। इस AP में हम लोगों के पास 18 ही दिया हुआ है। तो इस AP में अगर हमसे पूछे कि लास्ट से 7 नंबर वाला टर्म बताओ, तो लास्ट से 7 नंबर वाला टर्म कौन होगा। देखो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा, छठा, सातवां, ये होगा। इसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग अगले वीडियो पार्ट में पढ़ेंगे। अगले वीडियो पार्ट में जब हम DPP में 5 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे वहीं ये बात हम तुमको बताएंगे, है ना। वहाँ भी इसी तरीके से हम लोग डिराइव कर लेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये भी एक छोटा सा ही फॉर्मूला है ना, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि शुरुआत से कितने नंबर वाला टर्म है। उसके लिए ये जनरल फार्मूला है जिसका नाम है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो इस पर कुछ बालक क्वेश्चन करते हैं, जिससे और तुम्हारा कॉन्सेप्ट, इसका जो एप्लीकेशन है इस फार्मूला को यूज करना और बेहतर तुम बालक सीखोगे। चलो देखते हैं। तो बालक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोगों को फाइंड करना है 20th टर्म ऑफ द AP। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक AP दे रखा है, इस AP का हम लोगों को 20th टर्म बताना है, 20वें नंबर वाला टर्म बताना है ना। यहाँ पर देखो पहला टर्म जो है यानी कि जो A1 है वो 9 है, और बालक D कितना है, 13 माइनस 9 बालक D हो जाएगा, यानी D यहाँ है 4,
है ना। ए और डी मालूम हो तो विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला हम लोग जितने नंबर वाला टर्म चाहें वो आराम से बता सकते हैं। कैसे? तो an इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला बोलने का मतलब ये जनरल यूज में फार्मूला है, इस ये हर जगह सेट हो जाएगा, हर जगह सेट हो जाएगा। मतलब अगर इस AP का A20 निकालना हो, A20 बोले तो 20th टर्म ऑफ द AP है ना। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A20 क्या 20th टर्म ऑफ द AP। तो इस AP का 20th टर्म निकालना है तो जहाँ n के प्लेस पर तुम 20 पुट किए ना बालक, जहाँ जहाँ n होगा ना वहाँ वहाँ 20 पुट कर दो, यानी कि A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। बता दो A1 कितना है, A1 तो 9 है ना, A1 9 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 और d कितना है 4। अब यहाँ देखो 19 इंटू 4 प्लस 9 कर दोगे तो इस AP का A20 टर्म निकल जाएगा। A20 बोले तो 20th टर्म निकल जाएगा। 19 इंटू 4, 9 4 जा बालक 36 का 6 है ना, कैरी 3 4 1 जा 4 यानी कि 76 और यहाँ पर 9 है ना। ये दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड किए बालक तो 76 प्लस 9 यानी कि 85 आ जाएगा, 85 हो जाएगा इस AP का 20th टर्म। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसी तरीके से बालक एक AP हम लोगों को दे रखा है जिसका फर्स्ट टर्म जो है ये 5 है और जिसका D जो है वो बालक 6 है। D बोले तो अगला माइनस पिछला, अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर लो, कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी माइनस करोगे तो 6 आएगा, AP है तो कॉमन आएगा है ना। A1 5 और D 6 और तुमसे इस बार कोई नंबर वाला टर्म नहीं पूछ रहा है, तुमसे nth टर्म पूछ रहा है, यानी कि तुमसे जनरल फार्मूला इस AP का जनरल फार्मूला पूछ रहा है। ध्यान से देखोगे इस AP का जनरल फार्मूला पूछ रहा है, इस AP का nth टर्म बताना है। तो भाई an इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। nth टर्म पूछ रहा है तो n को रिप्लेस नहीं करने का है ना। 20 पूछ रहा था तो n को 20 से रिप्लेस कर दिए, 19 पूछता तो n को 19 से रिप्लेस कर दिए, लेकिन यहाँ तो n ही पूछ रहा है तो n रहने देंगे है ना। और A1 कितना है 5 है और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बालक 6। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, देखो d के प्लेस पर 6 लिख दिए और A1 तो 5 था, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 प्लस 6 इंटू एन 6n हो जाएगा और माइनस 6 है ना। 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 6n माइनस 1 ये इसका बालक आंसर आ जाएगा। इस AP का जो nth टर्म होगा, इस AP का जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा 6n माइनस 1। बढ़िया से समझ में आया? यानी कि ये गिवन ये जो फार्मूला है बालक इसको देखो, ये किसी भी AP का जनरल फार्मूला है, ये किसी भी AP का जनरल फार्मूला है और ये जो आया ना हम लोगों का 6n माइनस 1 ये इस खास AP का जनरल फार्मूला होगा। और ये भी जनरल फार्मूला जो हुआ वो हम लोग सारे AP के जनरल फार्मूला से ही यहाँ निकाले हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छे से तुम्हें क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। नेक्स्ट में थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से तुम समझ जाओगे। चलो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बालक इसमें दिया हुआ है कि 7th टर्म किसी AP का अगर -4 है ना, किसी AP का 7th टर्म कितना है, किसी AP का 7वां टर्म -4 है ना, और उस AP का 13th जो टर्म है ना, 13th नंबर वाला जो टर्म है बालक वो -16 है। तो तुमसे वो AP पूछ दिया है। कोई भी AP बताने के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। दोनों मालूम हो जाए तो उस AP को तुम बालक बता सकते हो। यानी कि यहाँ पर बालक A7 दिया हुआ है ना। A7 कितना होता है, A7 यहाँ पर क्या दिया हुआ बालक -4 और A7 कितना होता है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। यही तो सीखे तुम जनरल फार्मूला से है ना। A प्लस एन माइनस 1D, एन के प्लेस पर अगर 7 रखोगे तो यहाँ भी 7 रखना होगा, यही दिया हुआ है -4। उसी तरीके से A13 तुमको उस AP का दिया हुआ है -16, यानी कि A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी जो है ये 16 दिया हुआ है -16, ठीक ना, -16। कोई दिक्कत? यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा बालक। यहाँ देखो तो ये हो गया A प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6D इज इक्वल टू -4। उसी तरीके से A प्लस 12D इज इक्वल टू -16। ये इक्वेशन 1 और ये बालक इक्वेशन 2। यहाँ देखो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। एकदम आराम से इसको सॉल्व करना है बालक, कुछ हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी होता है। ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को समझते चलना है, सब तुम क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर 7th टर्म दिया हुआ था -4, तो हम लोगों के पास 7th टर्म -4 था। 7th टर्म जनरल फार्मूला का यूज करके ऐसे ही तो निकालेंगे A1
है ना, यहाँ A1 लिख देते हैं। ए लिखो या A1, हम बताएं एक ही चीज़ है, A1 या A मतलब फर्स्ट टर्म, तो A1 + 7 - 1 × D, है ना, क्योंकि जनरल फार्मूला क्या था, A1 + n - 1 × D, है ना। तो 7th टर्म निकालने के लिए 7 - 1 × D, इतना आ गया। 13th टर्म निकालने के लिए 13 - 1 × D, 13 - 1 12 हो गया। अब यहाँ पर बताओ, हम क्या बताएं कि AP बताना था। AP बताने के लिए ध्यान से देखोगे, AP बताने के लिए तुमको हम क्या बोले, A चाहिए और D चाहिए। अब इस इक्वेशन को 1 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए, ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। कितना यहाँ पर वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, 2 वेरिएबल है। यहाँ भी A1 और D वेरिएबल है, यहाँ भी A1 और D वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है दोनों जगह, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। और तुम पढ़े हुए हो कि 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन का होना जरूरी है, और दोनों इक्वेशन भी है, सब है तुम्हारे पास, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज किया जाए बालक, एलिमिनेशन मेथड का, तो हम लोग A1 को हटा देते हैं। A1 को हटाने के लिए सिंपली इस इक्वेशन से इसको माइनस कर लो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लो। माइनस करोगे तो A1 + 6D - A1 + 12D, है ना, इज इक्वल टू -4 - -16, है ना। LHS को माइनस कर लिया गया, और RHS को माइनस कर लिया गया, मतलब कि 1 इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से दूसरे को माइनस कर लिए। यहाँ पर A1 + 6D - A1 - 12D इज इक्वल टू -4 + 16, -4 + 16। एक बात बताओ, A1 कैंसिल ना, यानी कि एक वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट कर दिए हम लोग। अब आसानी से हम लोग D का वैल्यू निकाल सकते हैं। बता दो D कितना आएगा, यहाँ पर 6D - 12D यानी कि -6D हो जाएगा, है ना, -60। इसको सॉल्व करोगे तो -60 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो -4 + 12 यानी कि +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ से D का वैल्यू आ गया 12/-6 यानी कि -2 आ गया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है बालक -2, D निकल गया। अब क्या एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, यानी D निकल गया, तो इस D का वैल्यू तुम यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो, तो A का वैल्यू निकाल लोगे, है ना, निकाल लिया जाए। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, यहाँ या यहाँ, कहीं भी पुट करोगे सेम आंसर आएगा। तो हम लोग A1 + 6 × D, तो 6 × कितना कर ले बालक, D तो -2 आया है, -2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू, देखो A1 + 6 × D इज इक्वल टू -4 था, तो A1 + 6 × D के प्लेस पर -2 इज इक्वल टू कितना, -4 लिख लेते हैं। बात क्लियर है। इस इक्वेशन में बेसिकली हम लोग D का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ देखोगे A1 + 6 × 2 यानी कि -12, ठीक ना, इज इक्वल टू -4। यहाँ देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस कर लेते हैं। इस -12 को अगर हम उस साइड भेजें तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उस साइड गया तो -4 + 12 आ गया, यानी कि A1 का वैल्यू बालक +8 आ गया। यानी कि उस AP का जो पहला टर्म होगा वो 8 होगा, और उस AP का जो D है वो -2। और हम क्या बोले थे कि अगर तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम पड़ जाए तो उस AP को तुम बालक आराम से बना सकते हो। बताओ, पहला टर्म उस AP का 8 हो गया, दूसरा टर्म कितना होगा, पहले टर्म में जैसे तुम D को ऐड करोगे ना, D को ऐड करोगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो दूसरा टर्म के लिए 8 में पहले टर्म में हम D को ऐड कर लिए, ऐड कर रहे हैं D को, यानी -2 को हम ऐड कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, 8 + -2 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसका दूसरा टर्म बालक 6 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें अगर तुम फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 6 में तुम फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लो, ऐड कर रहे हैं, देखो ऐड कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस को, 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो अगला टर्म मिल गया, है ना। इसी सीक्वेंस में बालक तुमको AP जो है ये मिलते चला जाएगा, है ना, मिलते चला जाएगा, और ऐसे ही ये AP का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसी भी AP को अगर बताना हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का बस होना जरूरी है। और इस टाइप का बहुत सारा एक्सरसाइज में तुमको क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ पर गिवन क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशन के अनुसार बालक तुम 2 इक्वेशन डेवलप कर सकते हो, वहाँ 2 इक्वेशन बना सकते हो, और उन दोनों इक्वेशन का, है ना, 2 वेरिएबल उसमें मिलेगा, तो उसको तुम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसका भी यूज कर लो। वैसे तो यहाँ मेरा सजेशन रहेगा एलिमिनेशन यूज करना जल्दी बनेगा, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके तुम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, जैसे तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना रहे थे, वैसे तुम इसको बना सकते हो बालक। आई होप ये क्वेश्चन भी तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया देखते हैं बालक। CBSE का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बालक। इसमें दिया हुआ था कि द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी कि T4 किसी AP का बालक 0 है, या तुम A4 बोल लो, है ना, टर्म 4 या A4 दोनों एक ही बात है। ये कितना है, 0 है, किसी भी AP का, कोई भी एक AP है। तुमसे बोल रहा था कि प्रूव दैट इट्स 25th टर्म, उस AP का जो 25th टर्म होगा वो, यहाँ पर बालक एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ ट्रिपल होगा, है ना,
इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर है ये क्वेश्चन, हमको बहुत बढ़िया से याद है ना, वहाँ पर ट्रिपल ही था। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। यानी कि उस एपी का जो 25th नंबर वाला टर्म होगा ना, वो उसके 11th टर्म्स का 3 टाइम्स होगा, ट्रिपल होगा यानी 3 टाइम्स होगा। ये तुमको प्रूफ करना था और वहाँ पर दिया हुआ था बस इतना ही तुमको इन्फॉर्मेशन कि उसका 4th टर्म 0 है। 4th टर्म बोले तो बालक a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 था, यानी कि a1 प्लस 3d जो है वो 0 था बालक। ये कितना था? 0 था। चलो निकाल लेते हैं इसी बेस पर, है ना, इसी बेस पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? a25 निकाल लेते हैं। a25 कितना होगा? a1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यही तो है फॉर्मूला, है ना। यहाँ से बताओ a1 प्लस 24 इंटू डी यानी कि 24d हो जाएगा, 24d। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को जब आया था ये क्वेश्चन बालक, बहुत बच्चों का ये मिस भी हुआ था, लेकिन इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। ध्यान से देखोगे ऐसे क्वेश्चन को बालक थोड़ा सा हम इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज करके लिखना चाहेंगे। जैसे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a1 प्लस 3d प्लस यहाँ पर 21d लिख सकते हैं क्या? एक ही बात तो है। इसको अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? 3d और 21d 24d हो जाएगा। लेकिन लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि हमको इसका वैल्यू मालूम था बालक, a1 प्लस 3d का वैल्यू मालूम था। a1 प्लस 3d का वैल्यू मालूम कितना? 0 था। 0 प्लस 21d यानी कि 21d आ गया। मतलब कि उस AP का अगर हम लोगों को 25th टर्म निकालना हो तो बस हम लोग उस AP का कॉमन डिफरेंस में 21 मल्टीप्लाई कर दे तो निकल जाएगा। यानी कि इस तरीके से a25 उस AP का हम लोग निकाल लिए, इसका यूज करके निकाल लिए बालक, है ना। चलो इसी का यूज करके वो निकाल लेते हैं, 11th टर्म निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ट्रिपल है कि नहीं है, देख लेते हैं, है ना। तो a11 इज इक्वल टू बालक a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यही हम लोगों का जनरल फार्मूला बोलता है बालक, है ना। a1 प्लस जनरल फार्मूला कैसे बोलेगा यार? ध्यान से देखो a1 प्लस 10 इंटू डी, है ना। a1 प्लस 10 इंटू डी आ गया, 11 माइनस 1 10 हो गया। a11 उस AP का 11th टर्म यही होगा। अब इसको भी इसके टर्म में लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? a1 प्लस 3d प्लस 7d हो जाएगा। बोलो तो इसी को ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? a1 प्लस 10d को हम लोग a1 प्लस 3d प्लस 7d लिख दे तो चलेगा, क्योंकि 7d और 3d 10d हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू सिंस हम लोगों को मालूम था तो ये हो गया 0 प्लस 7d। किसी को कोई दिक्कत बालक? 0 प्लस 7d यानी कि 7d आ गया। ध्यान से देखोगे उस AP का 11th टर्म 7d आ गया और उस AP का 25th टर्म जो है वो बालक 21d आ गया। 25th टर्म 21d, 11th टर्म 7d। अब तुम देखो ध्यान से कि इसका जो 11th टर्म है इसका ठीक 3 टाइम्स है कि नहीं है? इसका जो 11th टर्म है 7d, इसमें जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 21d आ जाएगा ना। यानी कि यहाँ से तुम बोल सकते हो कि जो इसका a11 है इसमें जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बालक? a25 आ जाएगा, a25 आ जाएगा, है ना। करके देख लो, 3 इंटू a11 कितना है? 7d, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया? 21d। यानी कि उस AP का 11th टर्म जो है ना, उसमें जब 3 टाइम्स करेंगे तो 25th टर्म आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो AP का 25th टर्म है उसके 11th टर्म का 3 टाइम्स है, ट्रिपल है। आई होप अच्छे से वाला क्लियर हुआ होगा तुमको। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है ना, थोड़ा सा डिजिट को बदल के। तो ये प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जब तुम RS अग्रवाल या RD शर्मा बनाओगे तो वहाँ लिखा रहता है साइड में कि कब आया था CBSE में, वहाँ तुम देख सकते हो इसको। ये बेसिकली हम RS अग्रवाल से क्वेश्चन को सिलेक्ट किए थे और वहाँ पर लिखा हुआ था CBSE, शायद 2012 या 13 दिया हुआ था। आई होप अच्छे से बालक ये क्वेश्चन तुमको क्लियर हुआ होगा। तो बालक AP का ये पार्ट 2 वीडियो था। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग इस वीडियो पार्ट के डिस्क्रिप्शन में जो तुमको DPP मिल रहा होगा उसमें 5 बढ़िया क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना। अगले वीडियो पार्ट में उसका सॉल्यूशन बताते हुए हम लोग nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला फार्मूला सीखेंगे और उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और साथ साथ और भी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बोल सकते हो, यानी जनरल टर्म से रिलेटेड उसमें और भी कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे और उसमें भी DPP देंगे। मतलब यही तुम समझो वाला कि अगर तुम बारीकी से पढ़ते चले तो हम वो सारा क्वेश्चन क्लास में करा देंगे DPP के साथ कि तुम अपने बुक को सॉल्व कर रहे होगे तो वहाँ तुमको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारा लो लेवल से लो लेवल और हाई लेवल से हाई लेवल सारा टाइप का क्वेश्चन बालक वीडियो पार्ट में तुमको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो पार्ट अपलोड हो चुका है, उसे जा करके बालक तुम देख सकते हो। देखने के बाद जब तुम बुक बना रहे होगे तो तुम, बहुत बच्चे बताते भी हैं कि सर सारा क्वेश्चन बन रहा है, फिर भी अगर ना बने तो बालक
कमेंट करो, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो पार्ट में ज़रूर बता देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।